जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे के ऊपर जिसके विषय में आपने कई बार सुना होगा और वो पौधा है शमी का पौधा। शमी के पौधे के विषय में आपने जाना होगा कि इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के पूरे शिव परिवार का वास होता है। लेकिन इस पौधे को जागृत करने की विधि आज हम बता रहे हैं। दशहरे के दिन आने वाले नवरात्रि का जो दशहरा होगा उस दिन जो भी इस पौधे को जागृत करेगा उसके घर में स्वयं भगवान शिव का परिवार का वास हो जाएगा। ये जागृत पौधा जिसके घर में रहेगा उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। घर में धन सुख संपत्ति सारी चीजें वृद्धि होंगी, हर प्रकार के सुख की वृद्धि होगी और घर की नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। क्योंकि जब जागृत शमी का पौधा घर में उपस्थित होता है तो उस घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रुकती है। दशहरे के दिन शमी के पौधे को जागृत करने के लिए आपको पहले शमी के पौधे को घर लेकर आना होगा। घर लाने की जो विधि है उसके लिए आपको एक दिन पहले, अगर आप किसी जगह पे जंगल में या किसी जगह पे इस पौधे को लगा हुआ देखते हैं तो भी, या फिर अगर आप इसे खरीद कर ला रहे हैं तो भी एक दिन पहले इसे अपने किसी मित्र के यहाँ पे रखाएं। और इसको न्योता देने की विधि हम बता रहे हैं कि किस तरह से न्योता दिया जाना चाहिए। किसी भी वृक्ष को अपने घर में लाने के पहले उसके पास एक दिन पहले शाम के समय पे, जब लगभग 5 से 7 बजे के बीच का समय होता है, तब आप अपने साथ में चावल लेके जाएं जो कि पूरे हों, टूटे हुए ना हो। उन चावल के ऊपर इत्र लगा हुआ हो, रोली लगी हुई हो, चंदन हो आपके पास तो वो उस पर आप लगा दीजिए। साथ में अगरबत्ती या धूप बत्ती और जो मौली कलावा आपका आता है उसको अपने साथ में लेके जाना होता है। जहाँ पर पौधा रखा हुआ है, अगर किसी मित्र के यहाँ अगर आपने पौधे को लाके रखा है तो वहाँ पर उसका पूजन कीजिए, उस पर अक्षत चढ़ाइए और उसके बाद वही जो कलावा है वो उसकी एक टहनी पे बांध दीजिए और मंत्र बोलिए, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर आप प्रार्थना कीजिए कि मैं कल प्रातः आपको लेने के लिए आऊँगा और आप मेरे घर साक्षात चलना। इस तरह से प्रार्थना करके उस पौधे को धूप दिखा के और वहाँ से आप शाम के समय पर लौटकर वापस घर आ जाएंगे शमी के पौधे के पास से। और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी कि प्रातः सूर्योदय से पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उस पौधे को वहाँ से उठाकर अपने साथ घर लेकर आ जाएंगे। जब आप घर लेके आ जाएंगे तो ये विधि विधान से तो इस पौधे को घर में लाके फिर आपको पूजा करना रहता है। और जब आप दशहरे के दिन इसका पूजा करते हैं, पूजन करेंगे, इसके सामने बैठ के आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं, जैसे कि शिव पंचाक्षरी मंत्र का आप जप करते हैं, तो ये जो पौधा होता है ये जागृत हो जाता है दशहरे के दिन जप करने से। जो लोग शिव साधना पहले कर चुके हैं, जो लोग शिव साधना कर रहे हैं या जिन लोगों ने पहले कभी शिव साधना की हुई है, वो अपने शिव साधना के ही मंत्र को शमी के पौधे के सामने कम से कम 11 बार वो जपेंगे, 11 माला जपेंगे। 11 माला जब वो ओम नमः शिवाय मंत्र की या फिर अपने शिव मंत्र की जप करेंगे, पूजन करेंगे, तो ये जो पौधा होता है शमी का ये जागृत हो जाता है। वैसे भी ये जो पौधा होता है शमी का, इसमें भगवान शिव परिवार की कृपा होती ही है, लेकिन जब इस तरह से विधि विधान से इसको घर लेके आया जाता है और इसके सामने जप किया जाता है, ये तो पूर्ण रूप से ये जागृत हो जाता है और उसके बाद इसको घर में रखने का महत्व होता है। बहुत सारे लोग शमी के पौधे को घर में लाके गमले में पहले से लगाकर रखे होंगे, वो भी चाहे तो अपने घर के ही पौधे को एक दिन पहले, जब भी आपको, अभी रविवार आ रहा हो तो रविवार के पहले शनिवार की शाम को अपने किसी भी पहचान के व्यक्ति के घर या फिर किसी बगीचे में पौधे को रखाएं और विधि विधान से उसको शाम को जाके निमंत्रण देकर घर लौट कर आ जाएं। और दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय के पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जाएं और सूर्योदय के पहले उसे वहां से वापस घर लेकर आएंगे। इस तरह से विधि विधान से अगर उसको घर लेके आते हैं तो ये बहुत ही महत्व रखता है। खास करके जिस दिन रवि पुष्य योग बन रहा हो, जिस दिन पुष्य योग लग रहा हो, रविवार का दिन हो, उस दिन अगर इसको घर लाया जाता है या किसी भी पौधे को लाया जाता है उसका तो एक अलग ही महत्व रहता है, जिसके विषय पे हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। अलग अलग पौधों की शक्तियों के ऊपर, अलग अलग पौधों की जड़ की शक्तियों के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से विधि विधान से जो भी व्यक्ति इसे अपने घर लेकर आता है उसके घर में फिर चमत्कारिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप सभी साधक साधिकाओं में से जो भी शमी के पौधे का पूजन करते हैं वो इस विधान से जो हमने आपको बताया है, निमंत्रण देके अगर पौधे को अपने घर लेके आ जाए रविवार के दिन सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले और उसके सामने फिर पूजन करें। वो पूजन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। सुबह अगर करते हैं 11 बजे के पहले पहले तो ज़्यादा लाभ देता है। अगर आपने ओम नमः शिवाय मंत्र की 11 माला जप कर ली है 11 बजे से पहले पहले, तो ये जो पौधा होता है ये पूर्णतः जागृत हो जाता है और उसके बाद आपको इसके चमत्कार स्वतः समझ में आ जाएंगे। तो ये थी विधि शमी के पौधे को जागृत करने की। दशहरे के दिन 11 माला जप करना है विधि विधान से। इसको दशहरे के पहले कभी भी अपने घर में रविवार के दिन लाके रख लीजिए और दशहरे के दिन फिर इसको आप जागृत कीजिए 11 बार पूजन करके, 11 माला जप करके, पूजन करके, और फिर इसका लाभ आप देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी शमी के पौधे के जागरण के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।